अगर मैं तुमसे कहूं कि भारत को किसी ने कभी खोजा ही नहीं, अगर मैं कहूं कि जिसे तुम खोज समझते हो वो असल में एक बहुत बड़ा झूठ है, और अगर मैं ये कहूं कि ये झूठ तुम्हें सालों से पढ़ाया गया है ताकि तुम अपने ही इतिहास को गलत समझो, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की खोज का असली सच, कोलंबस या कोई और वीडियो के अंत तक तुम खुद फैसला करोगे कि असली सच्चाई क्या है। कल्पना कीजिए, 15वीं शताब्दी का यूरोप, चारों तरफ ठंड, भूख और संघर्ष, खाने की मेज पर रखा हुआ उबला हुआ मांस जिसमें ना स्वाद न खुशबू, बस जीने के लिए खाना। और उसी समय दुनिया के एक कोने में एक ऐसा देश था जहां मसालों की खुशबू हवा में घुली हुई थी, जहां रेशम, सोना और दौलत आम बात थी। वो देश था भारत। यूरोप के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं था, वो एक सपना था, एक खजाना था, एक ऐसी जगह जहां पहुंचना हर किसी की ख्वाहिश थी। लेकिन एक समस्या थी, रास्ता। भारत तक जमीन का रास्ता अरब व्यापारियों के कंट्रोल में था, और बीच में खड़ा था उस्मानिया साम्राज्य। यूरोप के व्यापारी भारत से सीधे व्यापार नहीं कर सकते थे, उन्हें अरब व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो भारत से सस्ते में माल खरीदते और यूरोप में महंगे दाम पर बेचते। यूरोप के राजा परेशान थे, गुस्से में थे, और उन्होंने फैसला किया, अगर जमीन का रास्ता बंद है तो हम समंदर से जाएंगे। अब सोचो, आज के समय में जीपीएस के बिना रास्ता ढूंढना मुश्किल है, और उस समय न कोई नक्शा, न कोई तकनीक, और सबसे बड़ी बात, लोगों को लगता था कि धरती छपटी है। उन्हें डर था कि अगर वो बहुत दूर चले गए तो दुनिया के किनारे से नीचे गिर जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग निकले। इस खतरनाक सफर पर सबसे पहला नाम आता है क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस का सपना था भारत पहुंचना समंदर के रास्ते। वो निकला 1492 में। महीनों तक समंदर में भटकने के बाद वो पहुंचा एक नई जमीन पर, अमेरिका। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। कोलंबस को लगा कि वो भारत पहुंच गया है। उसने वहां के लोगों को इंडियन कहा, और मरते दम तक उसे यही लगा कि उसने भारत खोज लिया। लेकिन सच्चाई, वो कभी भारत पहुंचा ही नहीं। फिर आता है वास्को द गामा। 1497 पुर्तगाल से एक जहाज निकलता है। इस बार लक्ष्य साफ था, भारत तक पहुंचना। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। तूफान, भूख, बीमारियां, नाविक मर रहे थे। लेकिन वास्को द गामा नहीं रुका। उसने ठान लिया था, या तो भारत पहुंचेगा या मर जाएगा। और आखिरकार 1498 में वो पहुंचा भारत, कालीकट। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या उसने भारत को खोजा? नहीं, क्योंकि जब वो वहां पहुंचा तो भारत पहले से ही एक समृद्ध, विकसित और वैश्विक व्यापार का केंद्र था। वहां पहले से ही अरब व्यापारी, चीनी व्यापारी, अफ्रीकी व्यापारी मौजूद थे। यानी भारत दुनिया से जुड़ा हुआ था। तो फिर वास्को द गामा ने क्या किया? उसने सिर्फ एक नया समुद्री रास्ता खोजा, भारत को नहीं। लेकिन यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा बदलाव। यूरोप ने भारत में कदम रखा, पहले व्यापार के नाम पर, फिर धीरे धीरे कब्जा, और फिर गुलामी। भारत, जो कभी दुनिया का सबसे अमीर देश था, धीरे धीरे लूट लिया गया। सोना, धन, संसाधन, सब कुछ। और फिर इतिहास लिखा गया विजेताओं के हिसाब से, और उसी इतिहास में यह लिखा गया कि भारत को खोजा गया। लेकिन सच्चाई आज भी वही है, भारत कभी खोया ही नहीं था। तो उसे खोजा कैसे जा सकता है? भारत हमेशा से था, एक सभ्यता, एक शक्ति, एक पहचान जिसे कोई खोज नहीं सकता, जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब दुनिया को समझ आया कि भारत को दबाया जा सकता है,
लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। तो अगली बार जब कोई कहे भारत को खोजा गया था, तो उसे ये जरूर बताना, भारत को किसी ने नहीं खोजा। भारत हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां इतिहास नहीं, सच बताया जाता है।